बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब साफ़ी दोस्तों को मालूम है कि आज इस्लामाबाद से अफजल भट्ट साहब ने आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर असम्बली की तरफ मार्च का ऐलान किया हुआ था और उनके काफ़िले जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के मीरपुर, कोटली, पंदरी, भेंबर, नीलम से भी निकल आए हैं और ख़ुद भी जो है अफजल भट्ट साहब नेशनल प्रेस क्लब से मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली की तरफ मार्च के लिए वो मरी पहुँच चुके हैं। तो इस मौका पे सेंट्रल प्रेस क्लब मुज़फ़्फ़राबाद ने जिस तरह पहले उन प्रेस फ्रीडम मार्च को मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली में वेलकम कहा था, आज भी हम एक दफ़ा फिर जो हमने इंतज़ामी कमेटी बनाई थी हम उन्हें वेलकम कहेंगे और हमारा मुतालबा है कि फिल फौर हुकूमत जो है होश के नाखन ले। तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के बेस कैंप मुज़फ़्फ़राबाद में किसी सतह पे भी हम अफरा तफरी के मुतामल नहीं हो सकते। हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो जर्नलिस्ट हैं, आमिर महबूब साहब हैं, उस्मान तारक चुगताई समेत जितने भी छोटे बड़े मुकदमात किसी जगह भी हैं उनको वापस ले और हम प्रेस फ्रीडम मार्च के शुरका को असम्बली के बाहर वेलकम करेंगे और दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के साफ़ी जो हैं वो उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। जाज़ काज़मी साहब, नसरीन शेख साहिबा और राजा जाज़ साहब, नायब सदर शुजात मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो प्रेस फ्रीडम मार्च है ये किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है। दुनिया में कहीं भी अगर किसी माशरे पे, किसी घर पे, किसी और ऐसे कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, FIR काटी जाती है, वो लोग मुतहद होकर अपने हक़ के लिए निकलते हैं। ये जो प्रेस फ्रीडम मार्च है ये अपना हक़ मांग रहे रियासत से लोग, ये कोई रियासत पे चढ़ाई नहीं कर रहे। ये जो रात को हमारे जो वज़ीर दाखिला वो भी कह रहे थे नहीं जी वो गैर रियासती, ये वो दूसरा तीसरा, ये हुकूमत खुद तफरीक पैदा कर रही है। जो प्रेस फ्रीडम मार्च है वो लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो कश्मीरी हैं, कश्मीर से, मीरपुर से, स्मानी से, भिंबर से, कोटली से, KPK से ये जो लोग आ रहे हैं ये सारे साफ़ी हैं। साफ़ी के लिए कोई ना हदूद होती है और ना ही मुल्क होता है, वो साफ़ी है। FIR काटी गई है जम्मू कश्मीर पर, FIR काटी गई है इस पर जो हमारे नीलम के नुमाइंदे हैं उस पर, और एक दो और जो अखबारात हैं उन पर FIR काटी गई है। अब ज़बान बंदी के लिए FIR काटना, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे मेहमान हैं। ये प्रेस क्लब उनका मेज़बान है, ये प्रेस क्लब उनका है, हम उनको वेलकम करते हैं। और मैं आखिर में एक बार फिर उनके आने का यहाँ पे जो हमारे लोग मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों को ये वहाँ हमारे जो साफ़ी आ रहे हैं उनको मुज़फ़्फ़राबाद में वेलकम कर रहे हैं और हुकूमत आज़ाद कश्मीर साफ़ी पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं। मुझे हुकूमत के ही कहीं इससे ज़राए से पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ अपने लोगों को छोड़कर शर्फ पसंदी करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि हम वहाँ धरना देंगे असम्बली के सामने, हमारे कोई और मकसद नहीं है, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। जो FIR वापस होगी यहाँ से धरना ख़त्म होगा। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसमें कोई अफरा तफरी पैदा करना चाहेगी भी, हमारे लोग उसको नाकाम करेंगे, लेकिन ये किसी भी सूरत हुकूमत आज़ाद कश्मीर FIR वापस किए बगैर यहाँ से लोग नहीं उठेंगे। अगर कहीं वो इस पर मुज़ाकरात पे बैठते हैं, FIR वापस करें, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। साहब, एक चीज़ जिसकी तरफ आपने भी जिक्र किया, अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि हम असम्बली के बाहर बैठेंगे। हुकूमत की जानिब से एक तो चीज़ सामने आई है कि असम्बली के बाहर हम नहीं बैठने देंगे, किसी और जगह पे धरना करें। दूसरा, इंतज़ामी लोग अभी प्रेस क्लब से भी सेक्रेटरी जनरल साहब भी मौजूद हैं, प्रेस क्लब भी से भी राब्ते में, इंतज़ामिया क्या कह रही है, आपको क्या बातचीत हुई है? और अगर कहीं पे रोका जाता है मार्च को, कोआला में रोका जाता है या फिर मार्च के शुरका को मुज़फ़्फ़राबाद में कहीं ताकत का इस्तेमाल किया जाता है हुकूमत की जानिब से, तो क्या रिएक्शन होगा और अगला लाएमल क्या होगा? देखें, मैंने पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अब मुज़फ़्फ़राबाद तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैम्प में किसी अफरा तफरी के मुतामल नहीं हो सकते। लेकिन रियासत चूँकि माँ होती है तो रियासत की माँ के पास उसके बेटे जो हैं वो चल के इंसाफ के लिए आ रहे हैं, एक बेगना लोग आ रहे हैं कि हमें फ्रीडम की आज़ादी दो। क्या जुर्म था इन जर्नलिस्ट का, रियासती अखबारात का, कि जिन्होंने आज तक हिंदुस्तानी जुल्म जबर बर्बरियत के ख़िलाफ़ लिखा और आज उन्हीं के ख़िलाफ़ FIR जो हो रही हैं। तो हम ये समझते हैं कि जुल्म जबर से किसी सूरत भी जो है वो तहरीक मूवमेंट जो है वो ख़त्म नहीं होती। जो आज़ादी इज़हार राय के लिए आ रहे हैं कि वो हक़ लेने के लिए आ रहे हैं, तो अगर हुकूमत ने कोई गलती का मुज़ाहिरा किया तो जर्नलिस्ट भी जो हैं वो इसको फिर आज़ाद कश्मीर के 10 अज़ला में फैलाने से उनको कोई नहीं रोक सके।